श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना रूठ जाएगी माँ लक्ष्मी। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा एक ऐसा पावन दिन है जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण ज्योति से आकाश को आलोकित करता है और धरती पर दिव्यता बरसती है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए, नहीं तो पुण्य की जगह अनजाने में पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या करें और किन बातों का रखें विशेष ध्यान, ताकि ये शुभ तिथि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश लेकर आए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शुभ कार्यों की जिन्हें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। नंबर 2, चंद्रदेव को अर्घ्य। दोस्तों, इस दिन चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देना मन को शांति प्रदान करना है और चंद्र दोष को शांत करता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें जल, दूध और अक्षत से अर्घ दें। नंबर 3, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन घर में उनकी प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर विधि विधान से पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। नंबर 4 है दान पुण्य। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े, चांदी या मोती का दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5 है सत्यनारायण कथा का पाठ। कई घरों में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 6, वट वृक्ष की पूजा। कई क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा वट पूर्णिमा के साथ भी मनाई जाती है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यदि आपके यहाँ यह परंपरा है तो इसे अवश्य निभाएं। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिनसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बचना चाहिए, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन ना करें। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करने से मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में कई मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए ताकि उससे जुड़े दोष दूर हो। चंद्रमा के प्रबल होने से धन, सुख और शांति आती है। पूर्णिमा के दिन किसी भी काले रंग का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें, फिर चाहे वह वस्त्र हो या फिर कुछ और। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काली वस्तुओं जैसे काली दाल, काले तिल आदि का दान करना भी वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काली वस्तुओं के दान से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और राहु का बुरा असर पड़ता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गलती से भी देर तक ना सोएं। पूर्णिमा के दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान दक्षिणा किया जाता है। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का खास महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपना आचरण भी बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन में तनाव बढ़ता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि चीजों का भी सेवन करने से बचना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसके अलावा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भूल से भी काले वस्त्रों का धारण नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय कभी भी पूरा अंधेरा घर में ना करें। पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय माँ लक्ष्मी घर में आती है और अपनी कृपा बरसाती है। ऐसे में अंधकार में डूबे घर को देखकर माँ लक्ष्मी उस स्थान पर निवास नहीं करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है।
तो दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जब हम अपनी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इन नियमों का पालन करके आप इस पावन तिथि का पूरा लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम।